नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज पे। आज हम 29 जनवरी दिन हो चुका है शुक्रवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिमाचल में अब 4 मई को नहीं होगी बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं, शेड्यूल बदलने के निर्देश। इस माह से होगी यूजी परीक्षाएं, एचपी शिमला ने तय किया शेड्यूल। 173 जिलों में 1 लाख नौजवानों को मिलेगी मिलिट्री ट्रेनिंग, एनसीसी के विस्तार की योजना। सीबीएसई परीक्षाओं में डेट शीट 2 फरवरी को होगी घोषित, ऐसे करे चेक। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। हिमाचल में अब 4 मई को नहीं होगी बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं, शेड्यूल बदलने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं अब 4 मई की जगह 20 अप्रैल से शुरू होगी। बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी परीक्षा शेड्यूल में प्रदेश सरकार ने बदलाव करने के निर्देश दिए। पूर्व निर्धारित प्रस्ताव में अब करीब 2 सप्ताह पहले परीक्षा लेने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा बोर्ड के बीच इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हिमाचल में अब नहीं मिलेगी कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश में बागवानी किसानों की कीटनाशक पर मिलने वाले अनुदान जल्द बंद होने वाला है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि बागवानों और किसानों को बाजार से खरीद के बाद तय मापदंडों की अनुरूप सब्सिडी की राशि सीधे बैंक में खाते में दी जाएगी। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी टीआर बुशेरी ने कहा कि कीटनाशकों पर अनुदान बंद हो रहा है, इसीलिए जो बजट बागवानी विभाग के पास पड़ा है उसके दवाइयाँ खरीदी जाएगी। इसके बाद बागवानों का उद्यान विभाग अधिकारी के पास दवाइयों के बिल जमा करवाने के पश्चात ही सीधे खाते में अनुदान राशि दी जाएगी। अप्रैल में होगी यूजी परीक्षाएं, एचपी शिमला ने तय किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं अप्रैल माह में होगी। एचपीयू ने इन परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। परीक्षाओं में अपीयर होने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा के लिए 20 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तय की गई है। इसके बाद जमा होने वाले परीक्षा फॉर्म पर नियमों के अनुसार लेट फीस ली जाएगी। इस संदर्भ में जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक यूजी डिग्री कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स की परीक्षा अप्रैल में की जानी है और परीक्षा फॉर्म भरे जाने से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हिमाचल में 1212 भवन बनाने के लिए करोड़ों की राशि मंजूर। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों के लिए 1212 भवन बनाने के लिए राशि मंजूर कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन भवनों का निर्माण किया जाएगा। अब अगले 2 महीने में लोगों को यह राशि मिलना शुरू हो जाएगी। प्रति परिवार के मुखिया को 1,85,000 रुपए मिलेंगे। राशि जारी करने के साथ केंद्र सरकार ने परिवारों की सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा न होने की शर्त भी रखी है। हिमाचल में 8 फरवरी से खुलेंगे कॉलेज, माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 8 फरवरी से डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगना शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को कक्षाएं शुरू करने वाले माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं और निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपलों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने को कहा है। जिला परिषद अध्यक्ष पर भाजपा का कब्जा, निर्दलीय नरेश बने उपाध्यक्ष। 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति आवेदन दोबारा होंगे सत्यापित। हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 31 दिसंबर 2020 तक हुए आवेदन दोबारा सत्यापित होंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों की जांच करने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में सिर्फ नियमित कर्मचारी ही आवेदन सत्यापित करें। ऑनलाइन सत्यापन करने वाली लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड संस्थान के भीतर या किसी से शेयर नहीं किया जाना चाहिए। सत्यापन करने वाले अधिकारी की तय जानकारी सीमित रहे। हिमाचल में 2 दिन बर्फबारी, माइनस में 4 शहरों का तापमान। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2-3 दिन बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल के मैदानी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 3 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान कम होने में कई क्षेत्रों में सुबह शाम से समय मौसम की ठंडक बढ़ रही है और केलांग, कल्पा, मनाली, सोलन में न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। गुरुवार को राजधानी शिमला में सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। राष्ट्रीय समाचार। 173 जिलों में 1 लाख नौजवानों को मिलेगी मिलिट्री ट्रेनिंग, एनसीसी के विस्तार की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड पर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर देश के युवाओं को इसे जोड़ने का आह्वान किया। इससे पहले 15 अगस्त 2020 को भी वे इसके विस्तार की घोषणा कर चुके थे। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी के विस्तार की योजना बनाई है। 1 लाख कैडेटों को किया जाएगा शामिल। इस योजना के तहत 173 तटीय सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा, जिसमें 1 तिहाई कैडेट लड़कियां भी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीवी चैनलों पर उकसाने वाले कार्यक्रमों पर नियंत्रण जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों पर उकसाने वाले कार्यक्रम रोकने की जरूरत पर बल देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वे ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को रोकना उतना ही जरूरी है जितना कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रक्षात्मक उपाय करना। यह टिप्पणी गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोरोना फैलने में तबलीगी जमात पर आक्षेप लगाने वाली मीडिया की खबरों के खिलाफ दाखिल जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य संचालन के 71 वर्ष के पूरे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की कर रहा है रक्षा। बोधगया में प्रतिष्ठापित करने के लिए बनाई जा रही भगवान बुद्ध की 100 फुट ऊंची प्रतिमा। 14 फरवरी से चलेगी तेजस। वीकेंड का टिकट रहेगा महंगा। जाने बुकिंग सुविधा के बारे में। कोरोना महामारी के सामान्य हालत होने पर के बाद अब रेलवे के कॉर्पोरेटर सेक्टर में देश की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। यह ट्रेन 14 फरवरी से दोबारा दौड़ेगी। फिलहाल तेजस एक्सप्रेस को फैजाबाद तक चलाने वाली बाधाओं को देखते हुए लखनऊ तक चलाने का आदेश दिया गया। ट्रेन अब सप्ताह में 6 की जगह 4 दिन चलेगी। तेजस एक्सप्रेस के वीकेंड के सफर करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। वीकेंड के किराए की व्यवस्था पहली बार किसी ट्रेन में लागू होगी। हालांकि शुरुआती 40% सीटों का इतना ही किराया होगा जितना शताब्दी एक्सप्रेस के बराबर होगा। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से 16 विपक्षी दल करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। संसद का बजट सत्र शुक्रवार को शुरू होगा। कांग्रेस की अगुवाई में 16 विपक्षी दलों ने कांग्रेस के किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए शुक्रवार को राष्ट्रपति की संसद के संयुक्त संबोधन का बहिष्कार करने का ऐलान किया। उधम आम आदमी पार्टी अकाली दल ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने 16 विपक्षी पार्टियों के साझा फैसले की घोषणा की है। गाजीपुर बॉर्डर बंद। प्रदर्शनकारियों को यूपी गेट के हटाने का आदेश। भारी पुलिस तैनात। यूपी गेट पर जमा किसानों को हटाने की कोशिश तेज हो गई है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने पुलिस किसानों की यूपी गेट में धरना स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस मिलने के बाद भाकियू में प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना स्थल हटाने से इनकार कर दिया। यूपी गेट पर गाजियाबाद जिला पर धारा 144 लगा दी है। कानून व्यवस्था खराब न हो इसके लिए गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। सीबीएसई परीक्षा की डेटशीट 2 फरवरी को होगी घोषित। ऐसे करे चेक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2 फरवरी को कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बहु प्रशिक्षित बोर्ड परीक्षा डेटशीट की घोषणा करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि सीबीएसई छात्रों के 45 साल के रिकॉर्ड को डिजिटल करेगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल देरी हुई है क्योंकि कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन है जो पिछले साल मार्च में लगाया गया था। छात्रों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निशंक ने दिसंबर में घोषणा की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक आयोजित की जाएगी और 15 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। समाचार। टेस्ट में बेस्ट टीम इंडिया पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा 32 मैच जीते। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज को सबसे ज्यादा हराया। तो ये थे आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने से आप सभी को धन्यवाद। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ एक और भी जॉब अलर्ट की 2 नोटिफिकेशन आई जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन बताई जा रही है। मैं आपको उसके ऊपर भी जल्द वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।